हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो का टॉपिक जो है फ्रीज एंड अपग्रेड ऑप्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कब आएगा? जब आपका कॉलेज अलॉट जब हो रहा होगा तो आपके पास फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। तो इसके बारे में बहुत बच्चों का बहुत सारा डाउट था। तो आज ये अगर पूरे वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हो तो फ्रीज एंड अपग्रेड ऑप्शन का जो तुम्हारा डाउट है वो सभी खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? क्योंकि फ्रीज एंड अपग्रेड पे ही आपका डिसीजन टिका हुआ है। अगर आपने अच्छे से डिसीजन लिया तो अच्छे कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप अगर लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अलग अलग एग्जांपल लेकर आपको वीडियो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि पहला क्या है कि मान लो एक अंकुश राज नाम का बच्चा है। वो क्या करता है, 795 मार्क्स उसका है 800 में। और वो चाहता है कि वो बीकॉम ऑनर्स करे डी से, ठीक है? तो उसने प्रेफरेंस बनाते समय क्या किया कि एसआरसीसी को पहले रखा, और उसके बाद हिंदू, फिर हंसराज, फिर रामजस, फिर किरोड़ीमल और बाकी सारे कॉलेजों को रखा। मतलब पहले उसने नॉर्थ के सभी कॉलेज, बेस्ट कॉलेज को रखा। फिर उसके बाद साउथ के बेस्ट कॉलेज, और साउथ के फिर रेस्ट कॉलेज, नॉर्थ के रेस्ट कॉलेज, फिर साउथ के रेस्ट कॉलेज, फिर ऑफ और इवनिंग कॉलेज को उसने रखा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही प्रेफरेंस बनाना है। अगर आपने प्रेफरेंस बनाने का नहीं तरीका आपको मालूम है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। मैं बाकी प्रेफरेंस आपको रिलीज करूंगा धीरे धीरे, टाइम 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 टू टाइम। आप उसको देखकर भी प्रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अंकुश के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ आया, अंकुश को एसआरसीसी अलॉट हो गया। मतलब उसके जो प्रेफरेंस में पहला कॉलेज था एसआरसीसी, उसको अलॉट हो जाता है। अब अंकुश के पास अब ना फ्रीज का ऑप्शन आएगा ना अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मतलब खुद से ये फ्रीज हो जाएगा और एसआरसीसी में इसको एडमिशन लेना होगा। और उसके बाद अंकुश चाहे कि हिंदू में ले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जो उसको टॉप पे लगा, टॉप कॉलेज उसको अलॉट हो गया, तो अंकुश चाहेगा ही ऑफकोर्स कि वो एसआरसीसी में एडमिशन ले ले। तो अंकुश का चले, अब एग्जाम्पल समझ ले। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रोहित राज का। रोहित क्या करता है कि इसको या तो ये खुद से गलती किया या खुद मूर्ख था कि इसने क्या किया कि पहले ही ऑफ कैंपस को डाल दिया। अब जब इसने ऑफ कैंपस को डाल दिया जाकिर हुसैन को, उसके बाद प्रेफरेंस बनाते समय बाकी नॉर्थ कैंपस को डाला। जैसे कि बहुत बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरे कम स्कोर हैं, तो हम क्या करें कि ऑफ कैंपस को पहले डाल देते हैं या साउथ कैंपस को पहले डाल देते हैं, नॉर्थ को बाद में डालते हैं। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। इससे समझो, रोहित राज के एग्जाम्पल से समझो। रोहित ने क्या किया कि ऑफ कैंपस को, इसके अच्छे मार्क्स थे, इसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसको नॉर्थ कैंपस मिलते, लेकिन इसने ऑफ कैंपस को पहले डाल दिया। अब जब ऑफ कैंपस को डाल दिया उसके बाद नॉर्थ कैंपस डाल दिया। और उसके बाद ये क्या हुआ, इसे जाकिर हुसैन, इसका पहला प्रेफरेंस, इसको पहला कॉलेज मिल गया। मतलब प्रेफरेंस का पहला कॉलेज इसे मिल गया। अब ये क्या कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि देखो भाई, तुम मुझसे कम स्कोर वाले को, मतलब 780 785 वाले को तुमने नॉर्थ दिया है और मुझको नॉर्थ नहीं दिया, मुझे ऑफ दे दिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है देखो बेटा, कि क्या है कि अपग्रेड होने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में फंडा है, डाउनग्रेड होने का फंडा नहीं है। तुमने क्या किया है कि अपग्रेड में तुमने फर्स्ट कॉलेज ही ऑफ डाल दिया, तो फर्स्ट कॉलेज मैंने तुम्हें ऑफ दे दिया। अब डाउन तो हो नहीं सकता, तो अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें जाकिर हुसैन में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेकर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है? अब दूसरा क्या है कि आर्यन क्या करता है, आर्यन भी प्रेफरेंस बनाता है और उसने भी नॉर्थ साउथ बाकी सभी बनाए। अब आर्यन के थोड़े से मार्क्स कम थे, 786 मार्क्स थे, और इसे भी बीकॉम ऑनर्स करना था। अब इसे क्या होता है कि किरोड़ीमल कॉलेज इसे मिल जाता है। मतलब इसका मान लो प्रेफरेंस जो बनाया है उसका फोर्थ कॉलेज इसे अलॉट होता है, किरोड़ीमल कॉलेज अलॉट हो गया। अब आर्यन का सेकेंड कट ऑफ जैसे ही आएगा, तो मान लो अगर हंसराज या हिंदू से कोई भी सीट खाली हुआ और आर्यन के उस मार्क्स में लाई करते हैं, तो आर्यन को वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मान लो हिंदू में खाली हुआ सीट तो हिंदू अलॉट हो जाएगा। लेकिन आर्यन को नीचे वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे, जब भी जाएगा ऊपर में जाएगा अगर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि अगर आर्यन ने इसे ही फ्रीज कर दिया, केएमसी को ही फ्रीज कर दिया, तो ना आर्यन का अपग्रेड होगा, डाउनग्रेड तो पहले भी नहीं हो सकता था, और अब आर्यन का अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है? आर्यन को किरोड़ीमल कॉलेज में ही जाकर एडमिशन लेना होगा और आगे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसने अपग्रेड का ऑप्शन छोड़ा तो क्या होगा कि इसके बाकी कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं। जैसे कि उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रेफरेंस है एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, इसमें से बाकी कुछ मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? तो मैं सभी को कहूंगा कि आप अपग्रेड के लिए जरूर छोड़ें, ठीक है? अगर आपके कितने भी कम मार्क्स हैं, अपग्रेड के लिए जरूर छोड़ें। और जब भी प्रेफरेंस बनाए, नॉर्थ साउथ फिर ऑफ बनाए। अगर आपको प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और या किसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए बाकी दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब क्या हुआ कि सुमित्रा 690 है, इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ठीक है, थोड़े और कम है। अब इसका क्या होता है कि इसको भी बीकॉम ऑनर्स करना है।
अब इसने कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बनाया, तो जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे कॉलेज को आपको रखना होगा, मतलब लगभग 150-200 प्रेफरेंस बन जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगा कि प्रेफरेंस फिलअप करो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी लेकर फिलअप करोगे तो इससे क्या होगा कि तुम्हें कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम उसके, जैसे कि कॉमर्स में तुम्हें बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता, बाकी कोई और भी सब्जेक्ट अगर तुम्हें मिलता है, अगर तुम कैपेबल हो कि उसे पढ़ पाओ, तो लेने की कोशिश करो, ठीक है। अब मान लो सुमित राज का जो है वो 100+ एबव कॉलेज उसने ऊपर डाला है, और ये मान लो ये डॉट वाला है, ये 110 हुआ और ARSD 102 हुआ। अब 102 नंबर वाला कॉलेज सुमित को मिल गया, तो अब क्या हुआ, डाउनग्रेड तो पहले भी नहीं हो सकता था। अगर सुमित ने इसे फ्रीज कर दिया तो ये इसे अलॉट हो जाएगा, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसने अपग्रेड का ऑप्शन छोड़ा तो ये क्या होगा कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी चेक करेगी, मतलब वो उनका पोर्टल खुद चेक करता है कि पहले उसको पहला कॉलेज अलॉट हो सकता है क्या, दूसरा हो सकता है क्या, तीसरा हो सकता है क्या, चौथा हो सकता है क्या। अगर वो भी नहीं हुआ तो पूरा सीरियल वाइज चेक करते जाएगी। अगर 90 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ तो ये अब 102 नंबर से अब 90 नंबर वाले कॉलेज पे आ जाएगा, जो इसने प्रेफरेंस में 90 नंबर पे कॉलेज बनाया होगा, कॉलेज रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे उसका काम करता है कि कॉलेज कैसे अलॉट होता है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि फ्रीज और अपग्रेड कैसे काम करता है। अगर आपने अपग्रेड का छोड़ा तो आपके ऊपर के जो भी लिस्ट में आपके प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज होंगे वो अपग्रेड होने के चांसेस हैं, मिलने के चांसेस हैं लास्ट कट ऑफ तक। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो वही कॉलेज आपको मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और जाकर आप एडमिशन लेंगे। लेकिन तो मैं यही कहूँगा सभी को, मेरा फर्स्ट सजेशन यही है कि आप सभी को अपग्रेड के लिए जरूर छोड़ें। दूसरा यही है कि प्रेफरेंस अच्छे से बनाओ, प्रेफरेंस जब भी बनाओ नॉर्थ डालो, फिर साउथ डालो, फिर ऑफ कैंपस उसको डालो, ठीक है। एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि सभी का, कि सर मान लो मुझे कि कॉलेज तो अलॉट हो गया, कॉलेज मान लो कि मुझे KMC अलॉट हो गया। जैसे आर्यन को क्या हुआ, आर्यन का क्वेश्चन है कि सर मुझे KMC अलॉट हो गया, अब मैंने KMC का जो फी था 14,000, मतलब 14,000 जो फी था मैंने KMC के लिए पे कर दिया। अब मुझे सर फिर से अलॉट हो रहा है हिंदू कॉलेज, ठीक है। अब फिर से हिंदू कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो क्या सर मुझे फिर से हिंदू का पेमेंट पे करना होगा? तो देखो, मान लो अगर हिंदू का कॉलेज 12,000 रुपये फिर से है, मतलब 12,000 रुपये हिंदू का पेमेंट है, और इनका जो फी है KMC का जो फी है वो 14,000 है। तो देखो, जब जैसे ही तुमने 14,000 फी पेमेंट कर दिया, तुम्हारा सीट फिक्स हो गया कि KMC मिलेगा। अब जैसे ही अपग्रेड होगा आर्यन का तो हिंदू मिला, तो हिंदू मिलेगा, तो जैसे 12,000 फी है, तो वो जो 14,000 तुमने पे किया है वो 12,000 क्या करेगी, KMC हिंदू को ट्रांसफर करेगी, और 2,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको, जैसे ही एडमिशन प्रोसेस जब खत्म हो जाता है तो आपको रिफंड के रूप में आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सभी अपडेट के लिए इस चैनल को देखते रहेंगे। और मैं एक और सजेशन ये दे रहा हूँ कि आप जो भी पोर्टल, जो जिस भी कॉलेज का आपने फिलअप किया, उसके सभी के काउंसलिंग पोर्टल को बार बार दिन में 2 से 3 बार चेक करते रहे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, और मेरे चैनल को भी देख लें। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पे बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना है, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।